बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा ज़ाहिरीन को मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में जाने की इजाज़त। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत 30 रोज़ा कर दी गई है। इस दौरान उम्रा वीज़े पर आने वाले मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में जा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि उम्रा वीज़े पर आने वालों को 30 रोज़ तक मुमलिकत में क़याम की सहूलत होगी। वज़ारत हज उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रा ज़ाहिरीन वीज़े की मुद्दत के दौरान मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत मुमलिकत के तमाम शहरों में आ जा सकते हैं। याद रहे कि साबिका निज़ाम के मुताबिक उम्रा ज़ाहिर को वीज़े की मुद्दत के दौरान सिर्फ जद्दा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शहरों के सिवा किसी भी दूसरे शहर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। पहली बार मज़कूरा तीनों शहरों से बाहर दीगर शहरों में भी आने जाने की इजाज़त दी गई है। इस सहूलत से ज़ाहिरीन को काफ़ी फ़ायदा होगा, खासकर उन ज़ाहिरीन को जिनके रिश्तेदार मुमलिकत के दूसरे शहरों में मुकीम हैं और वो उम्रा वीज़े पर मुमलिकत आते हैं। इस हवाले से उम्रा ज़ाहिरीन को इस अमर का भी ख्याल रखना होगा कि उम्रा पर आने के बाद क़याम की मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने से कबल वापसी को यकीनी बनाया जाए। गैर मुल्की कारकुन की मैयत रवाना करने के लिए फाइनल एग्जिट कैसे लगाया जाए। मुमलिकत में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, जिसे अरबी में जवाज़ात कहते हैं, उसमें गैर मुल्की कारकुनों के रिहायशी परमिट और एग्जिट री एंट्री और फाइनल एग्जिट वीज़े की तमाम कार्रवाई की जाती है। जवाज़ात में गैर मुल्की कारकुनों का डेटा महफूज रखा जाता है। कारकुन के फाइनल एग्जिट पर जाते ही जवाज़ात में फाइल क्लोज की जाती है। माजी में जवाज़ात की जानिब से इकामा कार्ड की सूरत में नहीं बनाया जाता था। जब से जवाज़ात और दीगर सरकारी इदारों में डिजिटल खिदमात का आगाज हुआ है, तमाम मामलात आसान हो गए हैं, जिससे न सिर्फ सऊदी शहरियों बल्कि गैर मुल्कियों को भी काफ़ी सहूलत हासिल हुई है। एक शख्स ने ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि जवाज़ात के सिस्टम में मतूफ़ी गैर मुल्की कारकुन की फ़ाइल बंद करने और मैयत उसके मुल्क रवाना करने के लिए फ़ाइनल एग्जिट किस तरह हासिल किया जा सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि सऊदी महकमा सिविल अफेयर्स यानी अहवालुल मदनिया में मतूफ़ी कारकुन के बारे में इत्तला दी जाए, जहाँ से डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। डेथ सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए पुलिस रिपोर्ट का होना ज़रूरी है, जिसके बाद मतूफ़ी कारकुन के लवाहिकीन की जानिब से जारी किया जाने वाला मुसद्दिका NOC, जिसे कारकुन के सिफारत खाने और गवर्नरेट ऑफिस की जानिब से मंजूर किया गया हो, उसके साथ जवाज़ात के दफ्तर में कफील के जरिए जमा कराया जाए। मज़कूरा बाला कार्रवाई के लिए मैयत को मुल्क में मुंतकिल करने के अखराजात के हवाले से बीमा दस्तावेज़ात भी फराहम करना ज़रूरी हैं, जिसमें मैयत ले जाने के अखराजात की वजाहत की गई होती है, जिसके बाद ही जवाज़ात में मतूफ़ी कारकुन की फ़ाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि गैर मुल्की कारकुन की मौत की सूरत में कफील के ज़िम्मे होता है कि वो जवाज़ात को इसके बारे में मुत्तला करे ताकि फ़ाइल क्लोज की जा सके। जब तक जवाज़ात में कारकुन की फ़ाइल बंद नहीं होगी, इकामा की फ़ीस का सिस्टम जारी रहता है। इसलिए मतूफ़ी कारकुन के बारे में बर वक्त इत्तला देने से फाइल क्लोज करने के बाद इकामा और लेबर कार्ड की फीस रोक दी जाती है। जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा में कारकुन की फ़ोटो अपडेट करने के लिए कार्रवाई अबशर के जरिए हो सकती है या नहीं। इस सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा में गैर मुल्की कारकुन की फ़ोटो तब्दील करने के लिए लाजमी है कि उसके पासपोर्ट में नई फ़ोटो लगी हो। पासपोर्ट में फ़ोटो तब्दील होने और कारकुन के चेहरे में अमली तौर पर नुमाया तब्दीली होने पर नई फ़ोटो इकामा में भी तब्दील कराई जा सकती है। इकामा में तस्वीर तब्दील कराने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए जवाज़ात से अपॉइंटमेंट हासिल की जाए। वक्त मुकर्रर पर जवाज़ात के दफ्तर में कारकुन का वो पासपोर्ट फराहम किया जाए जिसके ऊपर तस्वीर तब्दील की गई है। साथ ही पुराना कैंसल शुदा पासपोर्ट भी पेश किया जाए। वाज़ेह है कि जवाज़ात के किसी दफ्तर में कारकुन अपने इकामा या दीगर ज़ाती मामलात की अंजाम दही के लिए बराह रास्त तौर पर रुजू करने का अहल नहीं होता। इसके लिए स्पॉन्सर या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से रुजू कर सकता है। अलबत्ता कारकुन अपने अहल खाना जो उसकी ज़ेरे कफालत होते हैं, उनके मामलात अंजाम देने के लिए जवाज़ात से रुजू कर सकता है।
सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना केसेस में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में 559 नए केसेस सामने आए हैं। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा है कि नए केसेस के सामने आने के बाद अब तक इस वायरस का शिकार होने वालों की मजमूई तादाद 7,58,361 हो गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला एक शख्स हलाक हुआ है, जिसके साथ ही अब तक मजमूई तौर पर कोरोना से 9,111 अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से 210 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक इस वायरस से शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 7,43,309 तक पहुंच गई है। मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में 4 अफराद को इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में दाखिल किया गया है, जिसके साथ ही इस यूनिट में मौजूद अफराद की मजमूई तादाद 60 हो गई है। वजारत सेहत ने 50 बरस और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की दूसरी खुराक लगाने की मंजूरी दी है, जो ऐसे अफराद को लगाई जा रही है जिन्होंने बूस्टर डोज की पहली खुराक 8 माह कबल लगाई थी। कुव्वते गुआई से महरूम जोड़े के फसख निकाह का मुकदमा अदालत के लिए चैलेंज। जज़ान रीजन में कुव्वते गुआई से महरूम एक जोड़े के दरमियान झगड़े के बाद मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। अलवतन अखबार की तफसीलात के मुताबिक जज़ान में रहने वाले कुव्वते गुआई से महरूम एक जोड़े के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नौबत अलहदगी तक जा पहुंची है। गुज़श्ता 5 माह के दौरान गूंगे मियाँ बीवी के दरमियान ये तीसरी बार झगड़ा हुआ था। तकरार के बाद शोहर ने बीवी को ज़दोकोब करके घर से निकाल दिया था। खातून ने रियाज के तरीक मोहल्ले के पुलिस स्टेशन पहुंचकर शोहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इत्तेफाकी तौर पर उस वक्त रियाज में खातून का भाई जज़ान से आया हुआ था। पुलिस ने उनसे राब्ता किया और बहन को उनके हवाले करते हुए कहा कि शोहर के घर से जाकर उनका सामान हासिल किया जाए। शोहर ने 5 साल के बेटे को बीवी के हवाले करने से भी इनकार किया है, जिस पर खातून ने फसख निकाह का मुकदमा दायर कर दिया है। उन्होंने जज़ान वापसी के दौरान बच्चे की परवरिश का इख्तियार हासिल करने की दरखास्त भी दी है। बीवी का कहना है कि उसका शोहर वादा कर लेता है मगर पूरे नहीं करता। बच्चा बीमार रहता है, इसका इलाज नहीं कराता है। मुझे तनख्वाह मिलती है तो इस पर कब्जा कर लेता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मियाँ बीवी के दरमियान पहले मुकदमे की समाअत ऑनलाइन हुई थी। गूंगे शोहर ने वकील की मदद से मुकदमा किया था, जबकि बीवी की तर्जुमानी उनके भाई ने की थी। दोनों के दरमियान मुकदमे की समाअत भी एक चैलेंज बन गई है, क्योंकि जज हजरात को फरीकैन का नुक्ता नजर सुनने और समझने के लिए इशारों की जुबान जानने वाले तर्जुमान की जरूरत पड़ती थी। नई गाड़ियों की डिलीवरी में ताखीर पर वजारत तिजारत के इकदामात। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि उसने ग्राहकों को नई गाड़ियां हवाले करने में ताखीर के मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदामात करते हुए 10 जवाबित मुकर्रर कर दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने गाड़ियों की कंपनियों के साथ राब्ता करके मुमलिकत में ज्यादा तलब की जाने वाली गाड़ियों की तादाद सऊदी अरब के हवाले करने के लिए राब्ता किया है। गाड़ियों के डीलर्स से कहा गया है कि वो शोरूम्स और एजेंसियों के मुकाबले में आम ग्राहकों को गाड़ियां तरजीही बुनियादों पर फराम करें। जो गाड़ियां ज्यादा तलब की जा रही हैं उनकी फरामी में इस उसूल को मद्देनजर रखा जाए। शोरूम्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की निगरानी होगी ताकि गाड़ियों के सौदों में ग्राहकों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। कीमतें न बढ़ाई जाएं, खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। ईद उल फितर की तातीलात में 3,500 निकाह नामों का इंदराज। सऊदी वजारत इंसाफ ने कहा है कि ईद उल फितर की तातीलात के दौरान 3,500 निकाह नामों का ऑनलाइन इंदराज हुआ है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इंसाफ ने ईद उल फितर की तातीलात के दौरान ऑनलाइन शोबे की खिदमात की तफसीलात देते हुए बताया है कि 56,000 से ज्यादा मुख्तार नामे यानी NOC ऑनलाइन जारी किए गए हैं। 170 मिलियन रियाल से ज्यादा मालियत की जमीनों की 10,000 ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हुई हैं। वजारत इंसाफ ने बताया कि 456 वफातनामे जारी हुए हैं। 238 इकरारनामों का इंदराज अमल में आया है। 43 वसीयतनामे रजिस्टर हुए हैं। 709 समाजी मामलात का इंदराज हुआ है। याद रहे कि वजारत इंसाफ ने इससे कबल जारी बयान में कहा था कि 2022 की पहली सहमाई के दौरान नाजिस गेट के जरिए 1.2 मिलियन ऑनलाइन मुख्तारनामे जारी हुए हैं।
गुज़श्ता बरस इंश्योरेंस सेक्टर में सऊदीयाइजेशन में इजाफा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि 2020 के मुकाबले में साल 2021 के दौरान मुमलिकत में इंश्योरेंस सेक्टर में 8.4% शरह नमू हुई है। सऊदीयाइजेशन की शरह में भी इजाफा हुआ है। अखबार 24 के मुताबिक सामा ने कहा है कि बचत और तहफ़्फ़ुज़ इंश्योरेंस और जायदादों की इंश्योरेंस में भी 2021 के दौरान काबिल ज़िक्र इजाफा हुआ। रजिस्टर्ड किस्तों की मजमूई रकम 42 अरब रियाल तक पहुँच गई। सामा का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में सऊदीयाइजेशन की शरह 77% तक पहुंच गई है। 2020 के मुकाबले में 2021 के दौरान 2% का इजाफा हुआ। सामा ने बताया कि तेल के मासवा कौमी पैदावार के हवाले से इंश्योरेंस सेक्टर में कमी हुई। 2021 में 1.91% रही। 2020 के मुकाबले में 0.01% कमी रिकॉर्ड की गई है। सामा ने कहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर का मजमूई औसत खसारा 2020 में 76.7% था, जो 2021 में बढ़कर 83.4% तक पहुंच गया है। सेक्टर का खसारा 47 मिलियन रियाल हुआ है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।